मैं इस समय वार्ड नंबर 32 में हूं और एक नाली दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद एक सवाल उस महान ठेकेदार से पूछूंगा जिसने ये नाली बनाई। दरअसल इस नाली में ये पानी खड़ा है और ये बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वजह है ये जिस पुलिया पर मैं खड़ा हूं ये उस नाली के आगे इस तरह से ब्लॉक कर दी गई है। यानी अगर जिस इंजीनियर ने ये नाली बनाई है उस इंजीनियर को ये कहा जाए कि हम तुझे सिर्फ खाना खिलाते जाएंगे खिलाते जाएंगे खिलाते जाएंगे, लेकिन आपने ये जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकालनी, तो आखिरकार आपका हाल क्या होगा वो आपको खुद पता है। 3 से 4 दिन के बाद आपका पेट फट के बाहर आ जाएगा, या गंदगी जो है वो आपके पेट में आपकी त्राहिमाम कर देगी। यही हालत उस ठेकेदार ने इस मोहल्ले वासियों के साथ किया है। ये घर की नालियां जो है वो बनाई गई हैं, लेकिन नाली बनाने के बाद वो कचरा, उनका जो मलबा है वो कहाँ जाएगा ये उन मोहल्ले वालों को नहीं पता, क्योंकि ठेकेदार ने इस नाली के बाद उसकी निकासी देने की बजाय ये पुलिया जो है वो परमानेंट उस नाली के आते हुए इस तरह से ब्लॉक कर दी है। यानी ये नाली का पानी बाहर नहीं जा सकता, ये नाली ऐसे ही रहेगी, गंदगी इसी में तैरेगी। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी को अप्रोच करोगे तो वो उनकी टीम आएगी, गंदगी हाथों हाथ से निकालेगी। यानी मुझे वही एक पुराना टाइम याद आ गया जिसमें जो पुरानी टाइम की फ्लैशें होती थी हाथों के जरिए उसको निकाला जाता था। ये वही हाल जो है वो यहाँ पर किया गया है और इसके साफ श्रेय जो है वो एक इंजीनियर को जाता है और इस वार्ड के पार्षद को भी जाता है, जिन्होंने इस गली को बनाने में पूरी मेहनत लगाई, लेकिन उसके बाद गली कैसी बनी, उसका क्या हाल हुआ, उसमें उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। आलम यह है कि अब पानी यहाँ पर बिल्कुल ठहरा रहता है और उस वजह से जो आस पड़ोस के लोगों की दीवारें हैं वो टूटकर ये हालत हो जाती है, क्योंकि नाली जब पानी यहाँ पर रुके पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सीलन करेगा, सीलन के साथ लोगों की दीवारें टूटेंगी। और दूसरा, उस पानी की वजह से ये जो गली इन्होंने बनाई गई है करीब 5 से 6 महीने पहले ही, उस गली को भी हालत ये है कि लगता नहीं कि इसको सीमेंट लगाकर जोड़ा गया, क्योंकि लगता ऐसे है जैसे इसको थूक के साथ रेत लगाकर इन्होंने गली बनाई है। ये देखिए, शायद थूक भी अच्छा सा लगाया होता तो ये रेत जो है वो थोड़ी देर तो जरूर ठहरा जाती, लेकिन बड़ी बुरी हालत है, सच में दयनीय हालत है कि 5 साल के बाद अब बीजेपी ये सोच रही है कि हम एक बार फिर से लोगों के घरों में जाएंगे और वोट जो है वो देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर कीड़े भी तैरते हैं बिल्कुल। अब ऐसे में एक तरफ से डेंगू फैल रहा है और दूसरी तरफ से इस तरह से कीड़े जम्मू म्यूनिसिपैलिटी लोगों को पाल के दे रही है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन आलम यह है कि यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनको कितना दुख है। हम जी आप यहीं पे रहते हैं और पहले भी आपने बड़ी बार ये गुहार लगाई थी कि ये दुरुस्त किया जाए। एक तो नाली की निकासी नहीं है, दूसरा सब स्टैंडर्ड जो है गली बनाई गई है। कितनी बार आपने अप्रोच किया है यहाँ के लोकल जो पार्षद को? काफी टाइम किया, कम से कम 10 से 15 बार किया। इवन म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी हमने एप्लीकेशनें दी और वो एप्लीकेशनें दे के अब हमने वो एप्लीकेशनें भी फाड़ के फेंक दी, क्योंकि उसका अक चुके हैं, उसका होना नहीं। आप किसी भी मोहल्ले वाले को जाके पूछोगे वो बेचारा पता क्या बोलेगा, हमारा किन्नी यार बंदे आंदे आके न्यूज़ा बनाते थे चले जाते, हल कोई नहीं है। वध तो वध यहाँ पे पता क्या है प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, देखो कितनी गंदगी यहाँ पे है। इस गंदगी की, चलो गंदगी तो है, उसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, अंदर वाली जो हमारी वो अंदर की जो हमें गली है ना, उस गली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है वहां पे, वो सेंटर में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गली ऊंची है, ठीक है। अब पानी आगे जा नहीं रहा, उसका निकास नहीं है। और याद रखना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कोई बंदा, कोई मान लो कोई अचानक कोई पेशेंट ही कोई किसी को अंदर से लेके जाना पड़े। अब ये आप देखो इसको, ये देखो ये हिल रही है पूरी, देख लो ये तो गई अभी, है ना, अभी है ना? और ये देखो दिन के बाद गई। अब मान लो किसी की गाड़ी का टायर यहाँ पे आ गया, गाड़ी का नुकसान, पेशेंट खज्जल, हर चीज की परेशानी यहाँ पे। कितनी देर हुई है गली बने हुए? तो गली को 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर गली के हालात है देख लो, और जो उस ठेकेदार ने इसमें मटेरियल डाला है, या तो करलोपिया साहब उसके साथ इन्वॉल्व है। अगर करलोपिया साहब उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो करलोपिया साहब को ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए, ये उनसे ठेकेदार को बुला के पूछो इसमें मटेरियल क्या डाला। और दूसरी चीज, क्या म्यूनसिपैलिटी के पास कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं है कि कल को अगर मान लो किसी जगह में गली अगर डाली जाती है उसका क्रॉस चेक करने के लिए कौन है? किसी डिपार्टमेंट ने वहां पे क्रॉस चेक नहीं किया। यहीं से आगे जाके नारसिंह बाबा जी का मंदिर भी है, इनको इतनी शर्म नहीं है कि इन्होंने मंदिर का भी अब लिहाज नहीं किया। ठीक है यार, मोहल्ले के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको मरने दो, खत्म करो, छोड़ो। कम से कम यार मोहल्ले का देखो, ये पानी सारा मोहल्ले के मंदिर के आगे जाके भी इकट्ठा होता है। सोचो यही गंदा पानी मंदिर के आगे भी इकट्ठा होता है।
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुद्दा ये है, क्योंकि इनको बोल चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उस म्युनिसिपैलिटी के अपने मुलाजिम आते हैं, लेकिन उनका क्या कसूर बेचारों का? वो कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो सफाई कर सकते हैं। वो सफाई कर सकते, वो क्या करते हैं, नाली से गंदगी निकालते हैं, निकाल के उसको बाहर रखते हैं, अगले दिन रेड़ा लेके आते हैं, उसमें गंदगी डालेंगे, ले जाएंगे। और ये रूटीन पिछले 1 साल से चल रही है, जब से गली बनी हुई है। और गली बनने के बावजूद, जिसको गली बन गई, अब ये गली खराब ही नहीं होनी थी। ये खराब क्यों हुई? क्योंकि पानी लगातार उस जगह पे पानी मतलब ब्लॉक हो चुका हुआ है। अगर पानी ब्लॉक नहीं होता, हो सकता है इस गली की जो लाइफ है 2 साल और बढ़ जानी थी। अब वो पानी इकट्ठा हो गया, उस वजह से क्या हो गया, गली की लाइफ और खत्म होगी। पहले तो मटेरियल वैसे इन्होंने सीमेंट ठेकेदार साहब ने डाला नहीं, दूसरी चीज पानी इकट्ठा होने से यहाँ और प्रॉब्लम आ गई है। अब इसका हल जो है, या तो हमारे म्युनिसिपैलिटी के जो हैं प्रधान साहब वो अपने कर सकते हैं, ठीक है, या तो करलूपिया साहब, आज मौसम भी ऐसा है शायद घर पे सोए होंगे, क्योंकि करलूपिया साहब, मेरे को इतना भी मालूम है कि करलूपिया साहब कुछ नहीं करेंगे। उसका रीजन बताता हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो हाँ, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि करलूपिया साहब को मालूम था कि यार मैंने एक बार जीतना है। मोदी साहब ने फेंक दिया था इनके ऊपर कि चलो भैया एक ही बार जीत जाओ, बीजेपी वाले जिन्होंने जीतना जीत जाओ। तो करलूपिया साहब ने एक ही बार, उनको पता था हम जीत चुके हैं, जीत के अब ठीक है यार, अगली बार तो वैसे हमने हारना है, किस लिए सिरदर्दी लेनी, इसलिए जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है उतना पैसा इकट्ठा कर लो। इस चीज का जवाब करलूपिया साहब को देना पड़ेगा कि या तो ठेकेदार को बुला के ये पूछो कि गली के अंदर मटेरियल क्या डाला गया, या म्युनिसिपैलिटी की कोई टीम है या उनका कोई डिपार्टमेंट है वो आके, और मैं मेयर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम उनका डिपार्टमेंट का बंदा आके देखो कि यहाँ पे मटेरियल क्या डाला गया है जो गली 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? पर यही कहना चाहते हैं, और इससे ज्यादा क्या? बिल्कुल, इन शॉर्ट ब्रीफ बोला जाए कि करप्शन जो है वो साफ तौर से लग रहा है कि शायद इस गली में जो है वो करप्शन तो हुई है, क्योंकि साफ तौर से सीमेंट दिखाई दे रहा है, वो नहीं लग रहा। लेकिन करप्शन को हटाकर भी यदि बात की जाए तो इस गली की पानी की निकासी जो है वो नहीं है। और ये जिस मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, जिस सब स्टैंडर्ड मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और उसके बावजूद भी यहाँ के कुछ मोदीज आदमी भी यहाँ पर। सर ये बताइएगा, आप इस मोहल्ले में रहते हैं, गली में पानी बाहर नहीं निकलता, आपको लगता नहीं कि कितनी गंदगी और कितनी दुविधा बड़ी जिंदगी है हमें जी? हम ये इस एक मतलब समझ लो कि बीमारी का घर है। बिल्कुल, ये हम गंदगी नाली है लेकिन निकासी नहीं है। बिल्कुल निकासी बंद है। हाँ, जब ये नाली बनी ना, हाँ, हमें नहीं समझ आया वहां से क्यों उन्होंने यहाँ से निकासी जो है बंद कर दी। ये जितना भी पानी है वापस जा रहा है, हमारे घरों के अंदर जा रहा है। हम कब से हालत है ये आज से नहीं, आज से कोई मेरे ख्याल 10 साल हो गए हैं। बड़ी मुश्किल में जब ये थोड़ी सी बारिश आ जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्रॉस ही नहीं होती है, इतनी बुरी हालत है। बिल्कुल ये हालत है, और साफ तौर से हालत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि नालियां बन चुकी हैं लेकिन उसकी निकासी नहीं बनी। आखिर अब ये निकासी बनाएगा कौन, ये सवाल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे खड़ा है। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज के साथ।